Hello students, today in this video we are going to learn question and answer of your lesson 9 The Bond of Love। आज के इस वीडियो में हम आपको आपके लेसन 9 The Bond of Love के क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझेंगे। आप इनको अच्छे से देख लें। इसका प्रोज का वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं। इसके प्रोज और स्टोरी के वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी जाएगी। उस प्रोज के वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इस प्रोज की जो स्टोरी है उसमें बताया गया है किस प्रकार से इंसान और जंगली जानवरों के बीच में प्यार और दोस्ती हो सकती है। एक छोटे भालू किस प्रकार से इंसान के साथ में प्यार मोहब्बत के साथ रह सकता है और जुदा होने पर भी अपना प्यार किस प्रकार से व्यक्त कर सकता है, वो आपने इस प्रोज की स्टोरी में देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। पार्ट 2 में नोट दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक कोट की गई लाइन है, आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। ये डबल इन्वर्टेड कोमा की लाइन है जो टेक्स्ट बुक की से ली गई है लेसन से, और इसके बारे में ही 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दिस, इस बात को कौन कहता है। यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लाइन दी है आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, मैं अकस्मात इसको उसके लिए ले आया। तो ये पहला क्वेश्चन है कि ये बात कौन कहता है, किसने कहा। दूसरा हु डू हिम एंड हर रिफर टू, यहाँ पर हिम और हर किसको रिफर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द इंसिडेंट रिफर्ड टू हेयर, यहाँ किस घटना का जिक्र किया गया है। यानी इस डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में ये जो लाइन है इसी से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दिस, ये लाइन किसने कही। तो आंसर है द ऑथर सेज दिस, लेखक इस बात को कहता है। जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि किस प्रकार से खेतों से, शुगर केन के खेतों से, गन्ना के खेतों से वो उस भालू के बच्चे को लेकर लाया था और उसने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया था। तो ये लाइन वहाँ आती है आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, मैंने अकस्मात इसको उसके लिए ले आया। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होता है हु डू हिम एंड हर रिफर टू, यहाँ पर हिम किसके लिए है और हर किसके लिए है। तो आंसर है हिम रिफर्स टू द लिटिल स्लोथ बियर, हिम यहाँ आया है छोटे आलसी भालू के लिए, बच्चे के लिए, भालू के बच्चे के लिए। और हर आया है, हर रिफर्स टू द ऑथर्स वाइफ, हर आया है लेखक की पत्नी के लिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द इंसिडेंट रिफर्ड टू हेयर, यहाँ किस घटना का जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। द इंसिडेंट रिफर्ड टू हेयर इज द अनफॉर्चुनेट किलिंग ऑफ द मदर बियर इन द शुगर केन फील्ड्स एंड कैचिंग ऑफ द बेबी बियर, यहाँ जिस घटना का रेफरेंस दिया गया है इस लाइन में, ये लाइन किस बात को इंगित करती है, रेफर करती है। तो ये आपने देखा स्टोरी में पढ़ा आपने किस प्रकार से शुगर केन यानी गन्ने के खेतों में जो मदर बियर थी, मादा भालू थी, उस भालू बच्चे की माँ, उसको किस प्रकार से दुर्भाग्यवश उसको जान गंवानी पड़ी, उसको गोली लगी थी। और फिर कैचिंग ऑफ द बेबी बियर, और फिर उस छोटे भालू के बच्चे को किस प्रकार से पकड़ा गया, वो यहाँ स्टोरी इसमें रिफर की गई है। उस इंसिडेंट, उस घटना का इस लाइन से संबंध है जो डबल इन्वर्टेड में कोट की गई है। इसी प्रकार से आप देखें दूसरे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है डबल इन्वर्टेड में, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ किए गए हैं। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, मतलब वह खुशी में सिर के बल खड़ा हो गया। वह खुशी में, डिलाइट माने खुशी, वह खुशी में सिर के बल खड़ा हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज ही रिफर टू, यहाँ पर ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, ही मतलब किसके लिए है। और सेकंड है वह क्यों खुश था, वाई वॉज ही डिलाइटेड, वह खुश क्यों था। तो ये लाइन किसके लिए आई है, तो आंसर देखें ही रिफर्स टू द बेबी बियर, ही रिफर किया गया है भालू के बच्चे के लिए। वाई वॉज ही डिलाइटेड, वह खुश क्यों था, तो आंसर है ही डिलाइटेड टू सी द ऑथर्स वाइफ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पर ही जो है, जब वो भालू का बच्चा उसको जू में, चिड़ियाघर में भेज दिया गया था जहाँ बहुत
टाइम के बाद जब लेखक की पत्नी उससे मिलने जाती है तो वो खुश हो जाता है, खुशी के मारे पिंजरे में वो अपना सिर ऊपर करके खड़ा हो जाता है खुशी से। तो ये वही घटना है, इसलिए इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज ही डिलाइटेड, वह क्यों खुश था। तो आंसर है ही डिलाइटेड टू सी द ऑथर्स वाइफ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लेखक की पत्नी को काफी समय बाद देख करके भालू का बच्चा खुश था। थर्ड क्वेश्चन देखें, इसमें भी एक कोटेशन दिया गया है डबल इन्वर्टेड में और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन यहाँ पर की गए हैं। ये लाइन आपको दी गई है, इसको आप पढ़ें। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। इसका अर्थ है हम सब उसे बहुत ज़्यादा याद करते थे, बहुत ज़्यादा मिस करते थे, पर एक तरह से हम सब चिंता मुक्त थे, रिलीव्ड थे। हम सभी आराम भी महसूस कर रहे थे, हालांकि हम उसको बहुत ज़्यादा याद करते थे। तो स्टोरी आपने पढ़ी होगी, तो उस स्टोरी में ये लाइन कब आती है, जब वो चिड़ियाघर में छोड़ करके बच्चे को, भालू के बच्चे को सभी परिवार के लोग आ जाते हैं, तो उसके बारे में बात की गई है कि भालू के बच्चे को वो सभी मिस करते थे, याद करते थे, हालांकि वो कुछ चिंता मुक्त भी थे। तो ये लाइन है डबल इन्वर्टेड में। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज वी ऑल स्टैंड फॉर। यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड में देखें आप, वी ऑल यानी हम सब। तो प्रश्न पहला है हम सब का यहाँ क्या मतलब है, किसका प्रतीक है, हम सब कौन कौन हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं आंसर में इसके, वी ऑल स्टैंड्स फॉर द ऑथर, हिज वाइफ, हिज सन एंड देयर फ्रेंड्स। वी ऑल हम सब का यहाँ अर्थ है लेखक से, उसकी पत्नी से, उसके बच्चे से और उनके दोस्तों से। यहाँ वी ऑल से अर्थ ये है, यानी ये सभी लोग उसको मिस करते थे परंतु वो रिलीफ भी महसूस कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है whom did they miss, यानी कि वे किसको याद कर रहे थे। ये सभी लोग, लेखक की पत्नी, लेखक, उसके दोस्त वगैरह, वे किसको याद कर रहे थे। तो आंसर है दे मिस्ड द बेबी बियर, वे उस भालू के बच्चे को याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे, जिसका नाम क्या था, ब्रूनो, या फिर बड़े होकर के उसका नाम रख दिया गया था बाबा। तो वो ब्रूनो को मिस कर रहे थे जो बेबी बियर था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड दे नेवरदलेस फील रिलीव्ड, वे फिर क्यों चिंता मुक्त हो गए। नेवरदलेस माने होता तथापि वे क्यों चिंता मुक्त, रिलीव्ड हो गए थे। तो आंसर है दे फेल्ट रिलीव्ड, वे चिंता मुक्त हो गए थे, रिलीफ महसूस कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि इट वॉज गेटिंग वेरी ट्रबलसम टू कीप ब्रूनो एट होम, क्योंकि ब्रूनो को घर में रखना अब थोड़ा कष्टप्रद हो गया था। दैट इज वाई दे सेंट हिम ऑफ टू ए जू, इसलिए उन्होंने उसको जू में, चिड़ियाघर में, अजायब घर में भेज दिया गया था, इसी कारण से। पार्ट थर्ड में नोट दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। आपको इस पार्ट में जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप इसका, ऑन 2 occasions ब्रूनो एट, या ऑब्लिक में लिखा हुआ है ड्रैंक, यानी खाया या पिया। ऑन 2 occasions ब्रूनो एट ड्रैंक समथिंग दैट शुड नॉट बी ईटन, और ऑब्लिक में ड्रंक, यहाँ ईटन और ड्रंक। What happened to him on these occasions? तो 2 occasions माने अवसर, 2 अवसरों पर ब्रूनो ने कुछ खाया पिया, या तो खा लिया था या पी लिया था। 2 अवसरों पर ऐसी एक घटना है, 2 अवसरों पर उसने कुछ खाया पिया जो उसे नहीं खाना पीना चाहिए था। That should not be eaten drunk, जो उसको नहीं खाना पीना चाहिए था, उन अवसरों पर उसको क्या हुआ। What happened to him on the occasions? तो ऐसे कौन से 2 अवसर थे जिस पर ब्रूनो ने कुछ खा लिया था जो उसको नहीं खाना चाहिए था या पीना नहीं चाहिए था। तो ऐसे कौन से 2 अवसर थे, तो उन अवसरों पर क्या हुआ उसके साथ, ये हम आंसर में लिखते हैं। तो पहली घटना क्या थी, ब्रूनो एट सम रैट पॉइजन बेरियम कार्बोनेट, ब्रूनो ने चूहों का जहर कुछ खा लिया था जिसका नाम था बेरियम कार्बोनेट, वो जहर था। ऑन द फर्स्ट ओकेजन, पहले अवसर पर ब्रूनो ने वो चूहों का जहर खा लिया था। ही वॉज नियरली पैरालाइज्ड, उसको लगभग लकवा सा मार गया था।
हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था वो, एंड वाज क्रिटिकल, और उसकी पोजीशन बहुत ही गंभीर थी, क्रिटिकल हो गई थी। दे रश्ड हिम टू द वेटरनरी डॉक्टर, फिर वे लोग उसको, परिवार के लोग, रश माने दौड़ना, दौड़ करके गए एक जानवरों के डॉक्टर के पास, वेटनरी डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर के पास उसको दौड़ करके ले गए। हु इंजेक्टेड मेडिसिन ट्वाइस टू रिवाइव ब्रूनो, हु माने डॉक्टर, जिसने कि दवाइयाँ उसको, ब्रूनो को 2 बार दी उसको रिवाइव करने के लिए। 2 बार इंजेक्शन 10 सीसी का देना पड़ा, आपको पता है। एक बार में उसको कुछ नहीं हुआ, होश नहीं आया, दूसरी बार में उसमें कुछ हरकत हुई, उसको फायदा मिला, तो 2 बार उसको रिवाइव करने के लिए ब्रूनो को डॉक्टर ने दवाइयाँ दी। तो पहली घटना तो ये थी। दूसरी बार क्या हुआ था, लेटर ही ड्रैंक नियरली ए गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, दूसरी बार बाद में, लेटर माने बाद में उसने करीब 1 गैलन पुराना इंजन का ऑयल पी लिया था। इट डिड नॉट हैव एनी इल इफेक्ट ऑन हिम, हालांकि उसके उस जो भी हो उस पर इस का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था इंजन ऑयल का। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Was Bruno a loving and playful pet? Why then did he have to be sent away? क्या ब्रूनो एक प्यारा और चंचल पालतू जानवर था? Why then did he have to be sent away? फिर उसे दूर क्यों भेज दिया गया? तो क्वेश्चन ये है, क्या ब्रूनो एक प्यारा और चंचल पालतू जानवर था? तो यदि वो इतना अच्छा था, पालतू, प्यारा, चंचल, तो फिर उसको दूर क्यों भेज दिया गया? क्वेश्चन ये है। आंसर देखें, यस, ब्रूनो वाज अ स्वीट एंड प्लेफुल पेट, ब्रूनो एक बहुत ही प्यारा और चंचल पालतू जानवर था। ही हार्म्ड नो वन, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। ही डिड अ फ्यू ट्रिक्स, वह कुछ चालबाजियां भी करता था। ही वुड रेसल, वो कुश्ती लड़ सकता था, रेसल माने कुश्ती लड़ना, और बॉक्स, मुक्केबाजी करना, मुक्केबाजी कर सकता था। एंड टम्बल, और लुढ़क सकता था, टम्बल माने लुढ़क करके वो जो हरकतें करता था, ट्रिक्स करता था, कुछ उसको ट्रिक्स आती थी बंदरों जैसी, तो वो कुश्ती लड़ता था, बॉक्सिंग करता था, टम्बल करता था, और भी कई काम करता था। तो बड़ा ही चंचल और प्यारा जानवर था। ही हैड टू बी सेंट अवे टू ए जू, उसको जू, चिड़ियाघर में, अजायब घर में भेजना पड़ा। बिकॉज इट वॉज फियर्ड दैट ही माइट हार्म चिल्ड्रन ऑफ द नरेटर्स टेनेंट्स, क्योंकि ये ऐसा डर था कि वो लेखक के पड़ोसी के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता था। तो नुकसान के डर से उसको अजायब घर में भेजा गया था, उसका वजन भी बढ़ गया था, ये भी था रीजन। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व्ड, ब्रूनो के साथ आखिर में क्या हो गया, ये समस्या कैसे दूर हुई? ब्रूनो के साथ आखिर में क्या हो, ये समस्या कैसे दूर हुई, ये क्वेश्चन है। तो आंसर देखें, ब्रूनो ग्रू टू बिग टू स्टे एट होम, ब्रूनो इतना बड़ा हो गया था कि उसको घर पे नहीं ठहराया जा सकता था, स्टे मानी ठहराना, नहीं रख सकते थे उसको। सो ब्रूनो वाज सेंट टू द जू एट मैसूर, इसलिए ब्रूनो को मैसूर के चिड़ियाघर में भेज दिया गया। परंतु ब्रूनो एंड ऑथर्स वाइफ वर नॉट हैप्पी आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड, परंतु ब्रूनो और लेखक की जो पत्नी है वो एक दूसरे से सेपरेट होने पर, अलग होने पर, जुदा होने पर खुश नहीं थे, दोनों के दोनों। ऑन द ऑथर्स वाइफ रिक्वेस्ट, और फिर लेखक की पत्नी के आग्रह पर, द ऑथर ब्रॉट ब्रूनो बैक फ्रॉम द जू, लेखक की पत्नी के आग्रह पर लेखक फिर ब्रूनो को चिड़ियाघर से वापस ले आया। एट होम, फिर घर पर, दे बिल्ट एन आइसलैंड इन द कंपाउंड फॉर हिम, उन्होंने अपने आंगन में, कंपाउंड में, अहाते में उसके लिए एक द्वीप आइसलैंड बनाया। एंड द प्रॉब्लम ऑफ ब्रूनो वाज सॉल्व, और फिर ब्रूनो की समस्या हल हो गई इस तरीके से। तो आपने देखा किस प्रकार से ब्रूनो यानी छोटे भालू की स्टोरी इतनी अच्छी थी, आपको मजा आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अभी तक आपने यदि एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको लाते रहें। और सब्सक्राइब करना फ्री है,
आपके मोबाइल में देखिए वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा। इस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो ये इस प्रकार व्हाइट कलर में सब्सक्राइब बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। कोई पैसा आपका नहीं लगना है, सब्सक्राइब करना फ्री है। बगल में बेल आइकॉन है, इस बेल आइकॉन को आप दबाएंगे, टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल। इस ऑल को आप यदि टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके बिना इंतजार किए मोबाइल पर आपके पहुंच जाएगा। और भी इस तरह के वीडियो आपको देखना है, क्वेश्चन आंसर के वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे पिछले क्वेश्चन आंसर आपको टेक्स्ट बुक रिलेटेड स्टोरी आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, हमारे MP इंग्लिश क्लासेस पर प्लेलिस्ट बना रखी है, ग्रामर की, टेक्स्ट बुक की, सारे लेसन्स की वीडियो बना चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखें और MP इंग्लिश क्लासेस से पढ़ते रहें लगातार। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।